राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रांत संघ चालक अशोक पांडे ने राजधानी भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 19-20 मार्च को स्वयंसेवक की अखिल भारतीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें दत्ताजी नरवोले निर्वाचित हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि न्यास के लिए लगभग 12 करोड़ परिवारों से संपर्क किया गया, जिसमें 20 लाख से अधिक आरएसएस के कार्यकर्ता जुटे थे। नमस्कार। जैसा सभी को मालूम है, अभी 19-20 तारीख को बेंगलोर में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई। संघ के संविधान के अनुसार हर 3 वर्ष को निर्वाचन होते हैं। इसमें माननीय सरकारवाजी का निर्वाचन होना था। सबको ज्ञात है कि इसमें श्रद्धेय दत्ताजी होसबोले माननीय सरकारवा के पद पर निर्वाचित हुए हैं। इसमें 2 प्रस्ताव भी पारित हुए। राम जन्मभूमि और कोविड के संबंध में समाज को धन्यवाद देते हुए साधुवाद दिया है कि कोविड के समय समाज ने पूर्ण संकल्पबद्धता के साथ इसका सामना किया। आगे भी समाज पूरी सहकार के साथ इसका सामना करेगा। इस दौरान हमारी भारतीय जीवन मूल्यों की फिर से स्थापना हुई है। राम जन्मभूमि में भी संघ ने बड़े व्यापक पैमाने से राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास को सहयोग किया। लगभग 5.5 लाख गाँवों में संपर्क करके 12.5 लाख परिवारों में संपर्क किया गया और लोगों में राम के आदर्शों के प्रति जागरण पैदा किया गया। संघ कार्य भी पूर्ववत अपनी स्थिति को प्राप्त कर रहा है, पर कोरोना बढ़ रहा है तो इसके कारण स्थानों पर तो संघ कार्य प्रारंभ हो गया, संख्या पर अभी हमारा जोर नहीं है, क्योंकि उसके कारण संकट बढ़ सकता है। बाकी संघ ने तय किया है कि समाज को और आगे ले जाने के लिए ग्राम विकास, समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, इनकी चिंता करना आवश्यक है। इन कार्यों को और तेज गति से संघ बढ़ाएगा। ठीक। कोरोना काल में संघ का कार्य प्रत्यक्ष रूप से समाप्त हो गया था, क्योंकि सामाजिक दूरी रखनी थी, कोरोना के प्रोटोकॉल का अवलंबन किया जाना था, तो शाखाएं लगना बंद हो गई थी। पर जैसे जैसे कोरोना उतार पे आया, यद्यपि अब फिर वो गति पकड़ रहा है, तो संघ ने निर्णय लिया कि शाखाओं में संख्या की चिंता किए बगैर शाखाएं स्थानों पर प्रारंभ होना चाहिए। शारीरिक दूरी बनाए रख के, मास्क का उपयोग करते हुए, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए कम संख्या की शाखाएं लगनी चाहिए। तो उसका विवरण ऐसा है। मार्च 20 में हमारी 38,913 स्थानों पर मध्य भारत प्रांत माने मध्य भारत में आने वाले 16 राजस्व जिले, बैतूल से लेकर भिंड तक, और पूरे हिंदुस्तान का विवरण है, ये मध्य भारत का अलग बताऊं मैं। 38,913 स्थानों पर 62,477 शाखाएं लगती थीं पूरे देश में, और लगभग 29,000 साप्ताहिक मिलन चल रहे थे, जहाँ सप्ताह में लोग एकत्रित होकर काम करते थे। अब 8-9 महीने कार्य बंद रहा, फिर से प्रारंभ हुआ। मैंने कहा संख्याओं की चिंता ना किए हुए स्थान पर कार्य प्रारंभ हो, इस उद्देश्य से शाखाएं प्रारंभ हुई हैं, पूरे प्रोटोकॉल का अवलंबन करते हुए। तो वर्तमान में मार्च 21 में 34,569 स्थानों पर 55,652 शाखाएं और लगभग 26,000 साप्ताहिक मिलन प्रारंभ हो चुके हैं। लगभग 90-95% हम अपने कार्य को पूर्ववत प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार जैसा आपको ज्ञात है, अभी 19-20 मार्च को बेंगलोर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक संपन्न हुई। संघ के संविधान के अनुसार प्रति 3 वर्ष में निर्वाचन होते हैं और नीचे से होते हुए अंततः माननीय सरकारवाजी के पद का भी निर्वाचन होता है। तो वो निर्वाचन वर्ष था, इसलिए माननीय सरकारवाजी का भी निर्वाचन हुआ। उसकी सारी जानकारी आपको है, मीडिया में भी आ चुकी है, प्रिंट में भी है, इलेक्ट्रॉनिक में भी है, सोशल मीडिया में भी है। उस संबंध में केवल ये जानकारी उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय दत्ताजी होसबोले नए सरकारवा निर्वाचित हुए हैं। शेष कार्यकारिणी मीडिया में आ चुकी है। प्रतिनिधि सभा में संघ की साल भर की गतिविधियों का मूल्यांकन होता है और आगामी योजनाएं तय होती हैं। जैसा कि पिछली बार प्रतिनिधि सभा कोरोना की वजह से निरस्त हुई थी और आप सब लोगों ने वो भीषण समय देखा है। कोरोना के दौरान लोगों का जीवन बड़ा दुष्कर हो गया था, तो इस कारण संघ की शाखाएं भी मैदान पर लगना बंद हो गई थी।
और संघ के लोगों को ऐसा निर्देश था कि ऐसे भीषण समय में सब लोगों को यथाशक्ति अपने समाज के बंधुओं का सहयोग करना है। जो घरों में बंद हो गए थे उनकी मदद करनी है, जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं उनकी मदद करनी है, और सब तरह की मदद करनी है। जो कोरोना से लड़ रहे थे, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, उन सब की भी चिंता करनी है। तो उस सब बिंदुओं पर चर्चा हुई, उसका मूल्यांकन हुआ कि कहाँ क्या काम हुआ। संघ ने उस सब का मूल्यांकन करके एक तो सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया जिन लोगों ने अपने प्राणों की, अपने समय की, अपनी नींद की, अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, परिवार की चिंता नहीं की और समाज को बचाने में लगे रहे। उन सब का अभिनंदन किया, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। उन लोगों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया जिन्होंने अर्थ से, मन से, शरीर से समाज को इस संकट में उभारने में मदद की। संघ के स्वयंसेवकों का भी मूल्यांकन हुआ कि आप लोगों ने क्या किया। तो सारा व्रत एकत्रित हुआ था, उसका मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या काम किया। उसका एक लंबा प्रांतवार विवरण दिया जाता है, पर चूंकि ये मध्य भारत प्रांत से संबंधित है इसलिए अपन अब चर्चा को केवल मध्य भारत तक सीमित रखेंगे।